गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड वेलकम बैक टू योर केमिस्ट्री क्लास। दिस इज योर मोहम्मद आकिब हुसैन। बच्चों, हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वूल। प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वूल, सम प्रोसेसेस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो एक बार प्रीवियस क्लास का रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो अभी तक जितना बड़ा सब बताता हुआ जाता हूँ। फाइबर, फैब्रिक, यार्न क्या होता है पता है। ठीक है, वूल क्या होता है पता है, कैसे मिलता है हमें ये भी पता है, ये पढ़ चुके हैं हम। देन हमने पढ़ा था ब्रीडिंग एंड रियरिंग। ब्रीडिंग में हमने क्या किया, सेलेक्ट किया पेरेंट्स को। देन रियरिंग में हमने उसकी ग्रासिंग की, उसको टेक केयर किया। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? देन हमें क्या मिल गया, एक अच्छी क्वालिटी का बेबी बॉय मिल गया, जिससे बेबी मिल गया, उससे हमने क्या किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। प्रोडक्शन करने के लिए हमने बहुत सारे प्रोसेस फॉलो किए। फर्स्ट प्रोसेस हमने यहाँ पर फॉलो किया था शेयरिंग। क्या किया था बच्चों? शेयरिंग। अगर आपको याद है तो हमने फर्स्ट प्रोसेस शेयरिंग ही किया था। जैसा मैंने आपको बोला, डेली बेसिस पे आप पढ़िए ताकि बर्डन नहीं हो, और डेली बेसिस पे नोट्स बनाओ, इवनिंग में एक बार उसे पढ़ लो तो हमें माइंड में क्या रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। एग्जाम टाइम पे हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आप सब लोग क्या करेंगे, लेक्चर टाइम पे जब लिख रहे होंगे तो अच्छे से लिखेंगे, देन शाम को एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस अगर आपको नहीं याद है तो अपनी नोटबुक ओपन करो और देखो। फर्स्ट प्रोसेस हमने लिखा है शेयरिंग। शेयरिंग में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनिमल की बॉडी से वूल को या फ्लीस या हेयर को उसकी बॉडी से रिमूव किया। ठीक है, कर लिया। रिमूव करने के बाद अब वो फाइबर बनने के लिए रेडी है। ठीक है, इतना हमने शेयरिंग में पढ़ा। देन हमने पढ़ा बेटा स्कवरिंग क्या होता है। सेकंड प्रोसेस स्कवरिंग। हमने क्या किया, जो बॉडी से हेयर रिमूव किए हैं किसी भी एनिमल्स के या शीप के, वो क्या हो रहे थे, गंदे हो रहे थे, तो उसको अच्छे से वॉश्ड करने का जो प्रोसेस होता है इन अ पर्टिकुलर टैंक में, ताकि उस हेयर में या उस फ्लीस में जो डस्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। सो इस प्रोसेस को बोले थे हमने स्कवरिंग। क्लियर है? देन हमने नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो किया बच्चों, दैट इज योर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हमने क्या किया, हमने अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी उन्हें हमने क्या किया, शॉर्ट आउट कर दिया। फाइन, पतले या शॉर्ट फाइबर्स को हमने, शॉर्ट फ्लीस को हमने एक साइड निकाला, लॉन्ग फ्लीस को हमने एक साइड अलग कर दिया। या आप बोले कि पतले फ्लीस को एक साइड और मोटे कॉर्ड्स फ्लीस को एक साइड आपने शॉर्ट आउट कर दिया। तो शॉर्टिंग क्या है, बेसिकली उनकी क्वालिटी के बिहाफ पे उसे शॉर्ट आउट करने का प्रोसेस था। तो हमने पढ़ लिया था। शॉर्टिंग के बाद हमने पढ़ा था बेटा कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में हम क्या कर रहे थे, कॉम्बिंग में हम कॉम्ब करते हैं ताकि जो आपने फ्लीस लिए हैं, ठीक है, अब जो आपने फ्लीस अलग अलग किए हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से बर्स होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं बाई कॉम्बिंग। ठीक है, कॉम्ब करो, छोटे छोटे से बर्स हैं उन्हें रिमूव कर दो। जब वो बर्स अलग हो जाते हैं, जो आपको हेयर मिलते हैं वो अच्छे से कॉम्ब हो चुके होते हैं। तो 4 प्रोसेस हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। आई होप आप सब लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो पहले एक बार फटाफट से नजर मार लो चारों प्रोसेस पे। देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिफ्थ प्रोसेस, दैट इज योर डाइंग। ठीक है, देखो ध्यान से, डाइंग फिफ्थ प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, डाइंग। देखो, डाइंग मीन्स आपको समझ में आ रहा है, कलर करना। सो डाइंग में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का वूल मिला हो, फ्लीस मिला हुआ है, हम उस पर क्या करते हैं, डाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर करते हैं। वाई? बिकॉज द ओरिजिनल कलर जो हमें मिलता है फ्लीस का वो वाइट होता है, ब्राउन होता है ना, या ब्लैक होता है। इसी कलर में आपको मिलता है। आप फर्दर और वाइब्रेंट कलर नहीं पा सकते हैं। इसके लिए हम उनको क्या करते हैं, कलरिंग करते हैं या डाई करते हैं। बात समझ में आ रही है? सो लेट मी राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो जस्ट वेट, देखो जरा, ध्यान से लिखते जाना साथ के साथ। इन दिस प्रोसेस, in this process fibers are
dyed into fibers are dyed into various vibrant colors। अरे वाइब्रेंट का नाम आ गया। वेरियस वाइब्रेंट मतलब होता है बहुत सारे, है ना। वेरियस वाइब्रेंट, बहुत सारे डिफरेंट कलर, वेरियस वाइब्रेंट कलर्स, बिकॉज the original color of the fleece, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि द नेचुरल कलर ऑफ द फ्लीस इज, या ओरिजिनल भी लिखा है तो भी ठीक है, इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। हम क्या करते हैं, जो हमें फाइबर मिला है, जो हमें फ्लीस मिल रहा है, वो सिर्फ 3 ही कलर में पाया जाता है, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। अब हमें क्या होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी की नीड्स होती है, डिफरेंट कलर्स की नीड्स होती है। कोई कहता है मैं तो व्हाइट नहीं पहनने वाला हूँ, मैं पर्पल कलर पहनूंगा। कोई कहता है, गर्ल्स बेसिकली जैसे मेंटालिटी होती है कि पिंक कलर हम पहनेंगे, हमें तो पिंक ही बनना है। ठीक है, सो अब कलर तो 3 ही है, अब तुम्हें कहाँ से पिंक ही बना दें। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन फ्लीस को डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं, ताकि जिसकी जैसी चॉइस हो वो उसकी चॉइस के बिहाफ पे क्या करे, अपने अकॉर्डिंग काम कर ले। ठीक है, सो हमने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसेस भी हमने यहाँ पर फॉलो कर लिया, दैट इज योर डाइंग। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट प्रोसेस, दैट इज वीविंग। वीविंग, देखो जरा बच्चों, वीविंग क्या होता है। बच्चों वीविंग में जब अच्छी तरीके से फाइबर स्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से क्या हो चुके हैं, कलर्ड हो चुके हैं, डाई हो चुके हैं, देन उन्हें फाइनली क्या किया जाता है, रोल्ड आउट किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू यार्न। ठीक है, यार्न बनाने के लिए उन्हें क्या कर लिया जाता है, रोल कर लिया जाता है यार्न बना के। अब यार्न बनता कैसे है ये आपको पता है, कि जब हम 2 फाइबर को आपस में ट्विस्ट करते हैं, सो इट विल मेक यार्न। सो रोल्ड आउट कर लिया जाता है यार्न को। सो बेसिकली वीविंग क्या है, वीविंग बेसिकली टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, जिसमें लॉन्ग फाइबर से स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं, और शॉर्ट फाइबर से जो वुलन क्लॉथ्स आप पहनते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा वीविंग के बारे में, देखो ध्यान से। In this process, the fibers are then straightened, combed and finally rolled into yarn। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। दैट इज लास्ट देखेंगे हम, weaving is a method of टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यानी टेक्सटाइल मतलब आप समझते हैं कपड़ा प्रोडक्ट करने का काम है वीविंग में। बेसिकली हमने यहाँ से यार्न को रोल कर ही लिया, यार्न को क्या करोगे, आपस में अरेंज करके आप फैब्रिक बना दो, सो वही कपड़ा होता है बेटा। तो वीविंग इज अ मेथड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब होता है क्या टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, the longer fibers are
made into wool, made into wool for sweaters, for sweaters, while short fibers are spun and woven into woolen clothes, woolen clothes। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देख लो, पढ़ लो एक बार, अच्छे से लिख लो। कुछ चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्या करें, स्पीड कम कर दें, नॉर्मल स्पीड की जगह 0.50 स्पीड पे करें तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। उसमें देखो मैं बोलूँ कैसे, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर then straightened, combed and finally rolled into yarn। इस तरीके की कुछ आवाज आने वाली है आपको, ठीक है, तो अच्छे से आप देख लें। बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है। दो तरीके के फाइबर, लॉन्ग फाइबर से स्वेटर्स बनाया जाता है, शॉर्ट फाइबर से वूलन के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। क्लियर है। फाइनली हमारा यहाँ पर प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं बच्चों हम यूजेस की तरफ। देखो यूजेस ऑफ वूल, क्या क्या यूज होते हैं, ध्यान से देखना। वूल क्या क्या यूज होता है, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में आपको ही पता है क्या क्या यूज होता है ना, वो सब यूज हम लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, इट इज यूज्ड टू मेक कोट, सूट्स, स्कार्व्स, ग्लव्स, है ना, कैप एक्सेट्रा। क्या क्या बनाते हैं बेटा, कोट, सूट, स्कार्व्स, ग्लव्स, कैप, ये बनाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक कारपेट्स, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कारपेट्स। थर्ड लिखेंगे हम, देखो थर्ड यूज क्या होता है, वूल is used to weave मतलब सिलना, फाइन क्वालिटी shawls called पश्मीना शॉल्स, ठीक है। लॉन्ग wool is used for making sweaters, while short wool is used for making woolen clothes, देख लो जरा। सबसे पहला यूज लिखा है हमने, क्या यूज होता है बेटा, कोट वगैरह बनाने में, कोट जो आप पहनते हैं सर्दी के दिनों में, सूट्स वगैरह बनाने में कंप्लीट, स्कार्व्स जो आप गले में डालते हैं, है ना, ग्लव्स जो आप हाथों में पहनते हैं बेटा, कैप वगैरह जो हमें सर्दी से बचाती है। इतना हम वूल से बनाते हैं। बेसिक सी चीजें जो आप सब लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, आपको पता भी होगा।
देन हमने लिखा हुआ है कि कारपेट्स वगैरह भी बनाने में काम आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वूल सिर्फ सिंगल कारपेट्स बना रहा है, वूल में अदर कोई मटेरियल मिला के, जैसे वूल में कॉटन मिला लिया हमने, है ना, या फिर पॉली वूल मिला लिया, पॉलीकॉट मिला लिया, कुछ भी मिला लिया, पॉलिस्टर मिला लिया, तो पॉली वूल बन जाएगा। उससे भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कारपेट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, मैंने आपको पश्मीना शॉल्स, हमने कश्मीरा अंगोरा गोट जब पढ़ी थी तब भी बताया था। तो क्या है, वूल इज यूज्ड टू गिव फाइन क्वालिटी ऑफ शॉल्स, अच्छी क्वालिटी की शॉल्स बनाई जाती है हिल्स एरिया पे, उसे हम पश्मीना शॉल्स भी बोलते हैं, तो वहां भी यूज की जाती है। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि लॉन्ग वूल को आप डिवाइड करके प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, स्वेटर्स वगैरह बनाने में, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, शॉर्ट वूल होता है, उसका यूज किया जाता है बच्चों आपके जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं उसे बनाने में यूज किया जाता है। सो नाउ हियर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एनिमल फाइबर वूल इज कंप्लीट, यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड पार्ट दैट इज योर एनिमल फाइबर सिल्क डिस्कस करने वाले हैं, देन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में तो नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास से हम सेकंड प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, सेकंड एनिमल फाइबर पढ़ेंगे। आज हमारा पहला एनिमल फाइबर कंप्लीट हुआ है। सो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और रेडी रहें, मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकता हूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।